नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान स्टेज। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों, ये हिंदी कोट आपने ज़रूर सुना होगा। यदि आप कोई स्पीच बोलना चाहते हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ए स्पीच, तो ये मोटिवेशनल स्टेटमेंट आपके लिए सक्सेस की यानी सफलता की कुंजी के रूप में कार्य करेगा। स्पीच देते समय आपके द्वारा दिया गया फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपके श्रोताओं को शुरू से अंत तक आपके भाषण को सुनने के लिए मजबूर कर देगा। आप हमेशा यही चाहते हैं कि आप जब भी कोई स्पीच दें तो लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनें और आपको हमेशा याद रखें। यह तभी हो सकता है जब आप एक इम्प्रेसिव स्पीच दें, और आप एक प्रभावशाली भाषण तभी दे सकते हैं जब आपका भाषण की शुरुआत धमाकेदार रूप से हुई हो। आपकी स्पीच की इम्प्रेसिव स्टार्टिंग लोगों को आपसे कनेक्ट कर देगी और लोग आपकी पूरी स्पीच सुने बिना अपने स्थान से हिलेंगे भी नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रभावशाली भाषण की शुरुआत कैसे की जाए, यानी हाउ टू स्टार्ट ए इम्प्रेसिव स्पीच। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ऐसी स्पीच टिप्स या प्रेजेंटेशन टिप्स देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप एक गुड स्पीकर बन सकेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत या भाषण की शुरुआत बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से कर सकेंगे। ध्यान रखिए कि आपको अपने भाषण का एक अच्छा स्पीच फॉर्मेट पहले से ही बना लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ए स्पीच। तो प्लीज़ इन स्पीच टिप्स को बहुत ध्यान से सुने और जब भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी स्पीच बोलें या कोई प्रेजेंटेशन दें तो इन स्टार्टिंग ऑफ स्पीच टिप्स को वहाँ ज़रूर प्रयोग करें। पहली बात, स्पीच को स्टार्ट करते समय ऑडियंस का अटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थात आपको भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह करनी होगी ताकि सुनने वाले लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो जाए और वो आपसे सीधे जुड़ जाए। दूसरी बात, स्पीच या प्रेजेंटेशन की इम्प्रेसिव स्टार्टिंग करते समय आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए या आपको ये ध्यान रखना चाहिए सुनने वाले किस प्रकार के हैं या आप किस टॉपिक पर स्पीच देने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप कोई फनी स्पीच देने जा रहे हैं तो किसी जोक से शुरू कर सकते हैं, और यदि कोई मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहे हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी, ये वीडियो स्पीच शुरू कैसे करें इससे रिलेटेड थी। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। जस्ट इसी तरह आप कुछ भी अच्छा कोट्स बोल सकते हैं। तीसरी बात, एक अच्छी स्पीच की स्टार्टिंग आप किसी इम्प्रेसिव शॉर्ट स्टोरी के साथ कर सकते हैं। ये कहानी छोटी होनी चाहिए और आपके द्वारा दी जा रही स्पीच से सीधे तौर पर रिलेटेड होनी चाहिए। एक अच्छी स्टोरी लोगों में सुनने की रुचि को जगा देती है। अगली बात, अपने भाषण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आप इसकी शुरुआत किसी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट से कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आपकी ऑडियंस को तुरंत आपकी तरफ डाइवर्ट कर देगा और लोग आपकी बात को सुनेंगे। आप अपनी स्पीच के हिसाब से इसे दे सकते हैं। पांचवी बात, आप अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच की स्टार्टिंग किसी फेमस पर्सन के इम्प्रेसिव कोटेशन से कर सकते हैं। यह भी एक प्रभावपूर्ण शुरुआत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लाइन आपकी स्पीच से रिलेटेड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, एक इम्प्रेसिव स्टार्टिंग के लिए आप अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन की शुरुआत किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से कर सकते हैं जो आपकी स्पीच के टॉपिक से रिलेटेड हो। या ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके द्वारा दिया जा रहा फैक्ट बिल्कुल सही हो और ये लोगों को ऐसा न लगे जैसे आपने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। पॉइंट नंबर 7, एक गुड स्पीच की स्टार्टिंग आप किसी क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। सीधे एक ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपके प्रेजेंटेशन टॉपिक से सीधे रिलेटेड हो। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप हाउ टू ओवरकम फियर पर स्पीच देने जा रहे हैं तो आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे अपने अंदर पैदा होने वाले डर के कारण बता सकते हैं? क्या आप असफलता के डर को दूर करने के तरीके जानते हैं, या ऐसा ही कुछ और। पॉइंट नंबर 8, यदि आप कोई फनी स्पीच देने जा रहे हैं या कोई ऐसी प्रेजेंटेशन जिसकी शुरुआत में आप लोगों को हंसाना चाहते हो या उनका मूड अच्छा करना चाहते हो,
तो आप उनकी स्पीच की शुरुआत किसी जोक से कर सकते हैं। एक अच्छा जोक लोगों के ध्यान को आपकी ओर खींच सकता है और इससे एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। पॉइंट नंबर 9, आप अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच की इम्प्रेसिव शुरुआत किसी अच्छी शायरी से भी कर सकते हैं। ये शायरी आपकी स्पीच टॉपिक से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। यह अच्छा भाषण शुरू करने का यह तरीका लोगों का ध्यान आपकी ओर कर देगा। 10वीं बात है, आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत किसी प्रयोग या प्रदर्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं या अपने लैपटॉप में मौजूद किसी टॉपिक रिलेटेड वीडियो से शुरू कर सकते हैं। यह किसी स्पीच या प्रेजेंटेशन की सक्सेसफुल स्टार्टिंग का एक साइंटिफिक वे है जो आजकल बहुत से लोग अपनाते हैं। पॉइंट नंबर 11, आप अपनी स्पीच की अच्छी शुरुआत लोगों से राय अर्थात ओपिनियन लेकर भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हाउ टू ग्रो योर बिजनेस इस टॉपिक पर स्पीच देने जा रहे हैं तो आप स्पीच की शुरुआत में बिजनेस बढ़ाने से रिलेटेड ओपिनियन ले सकते हैं। लोग इसमें इंटरेस्ट ज़रूर लेंगे और अपना ओपिनियन देने में उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 12, आप अपनी स्पीच को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसकी शुरुआत अपने किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई हेल्थ रिलेटेड स्पीच देने जा रहे हैं तो आप अपने सफल अनुभव को सबसे पहले लोगों के सामने रख सकते हैं। इससे बहुत अच्छी शुरुआत होगी। पॉइंट नंबर 13, एक स्पीच की इम्प्रेसिव स्टार्टिंग के लिए आपको उसका एक बेस्ट टाइटल ज़रूर बताना चाहिए। ये टाइटल इम्प्रेसिव होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपके टॉपिक को पूर्ण रूप से शो करता हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, दोस्तों आपको अपने स्पीच या प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही शॉर्ट में बता देना चाहिए कि आप किस बारे में बताने जा रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपकी स्पीच में शामिल होंगे। इससे लोग इम्प्रेस भी होंगे और ये मानेंगे कि आपने अपने भाषण का एक अच्छा स्पीच फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है। पॉइंट नंबर 15, आपको अपने स्पीच या प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में ही अपनी ऑडियंस को शॉर्ट में ये बता देना चाहिए कि इस स्पीच या प्रेजेंटेशन से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं या इससे आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। इससे लोगों का इंटरेस्ट जाग जाएगा, वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। 16वीं बात, आप अपने स्पीच या प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ज़रूर कहना चाहिए जिससे सुनने वालों को लगे कि वो आपके लिए बहुत ख़ास है। ऐसा करने से लोग अच्छा महसूस करेंगे और आपकी बातों में रुचि ज़रूर लेंगे। हाउ टू स्टार्ट ए स्पीच, इस बारे में किसी ने सही ही कहा है कि ओपनिंग इज़ फाइन यू विल साइन। इसलिए मैं आपको कुछ और ओपनिंग स्पीच टिप्स देने जा रहा हूँ, आपको इन पर भी ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 17, एक प्रभावपूर्ण भाषण की शुरुआत के लिए आपका साउंड इफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी आवाज़ धीमी या तेज स्पीच के टॉपिक के हिसाब से होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 18, एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन या स्पीच की स्टार्टिंग से ही आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी स्पीच के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 19, आपको अपनी स्पीच की फॉल्स और नेगेटिव स्टार्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से लोगों पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है और इससे लोग स्पीच में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। 20वीं बात है कि दोस्तों आप अपनी स्पीच की स्टार्टिंग ऊपर बताए हुए चाहे किसी भी तरीके से करें, लेकिन आपकी शुरुआत आपके प्रेजेंटेशन टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए, वरना लोग शुरुआत से ही बोर हो जाएंगे। और दोस्तों 21वीं और इस वीडियो की अंतिम बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के बात करने का या लोगों को समझाने का अपना एक अलग तरीका होता है। अगर ये स्टाइल अच्छा है तो आप इसका प्रयोग अपने भाषण में भी कर सकते हैं या किसी भी प्रेजेंटेशन को आप किसी अच्छे और नए तरीके से जो आपको पसंद हो उससे कर सकते हैं। ये स्टाइल यूनिक भी हो सकता है। दोस्तों अपने स्पीच की शुरुआत कैसे करें, इस टॉपिक पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।